एरिया यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है, तो हम लाइन इंटीग्रल के हेल्प से भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कोई सपोज कर लो कि ये रीजन है कोई, ये डी कोई रीजन है और ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड क्लोज्ड कर्व सी है। ठीक है, क्योंकि ये जो रीजन है हमेशा इसके लेफ्ट में है, हाँ लेफ्ट में ही रखना है, तभी इसको पॉजिटिवली ओरिएंटेड हमने जैसे डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये क्लोज्ड कर्व है और ये इस कैसा रीजन है, ये सिंपली कनेक्टेड रीजन है, ये चीज भी फिक्स होनी चाहिए, ये सिंपली कनेक्टेड रीजन है। तो हमें जो है इसका एरिया निकालना है, किसका निकालना है, इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल डी डी एक्स डी वाई, हाँ या नहीं, यहाँ पे 1 कर देते थे तो हो जाता था, यानी कि इसको हम डी लिख दे सिंपली। ठीक है, तो इसका एरिया ये होगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है। और हमें जानते हैं लाइन इंटीग्रल क्या है, लाइन इंटीग्रल है सी एफ डी एक्स या एम डी एक्स, लिखते हैं सिंपली एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहां पर एफ क्या है, एम डी एम आई प्लस एन जे, ये हमारा एफ दिया हुआ है। तो एफ डी आर क्या हो जाएगा, दिस इज सी एफ डॉट डी आर, इसके इक्वल हो जाएगा, और इसको हमको ये इक्वल हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी ए डी, हाँ या नहीं, गेज थ्योरम ये कह रहा है। तो हमें यहां चाहिए 1, कहां चाहिए 1, यहां पर, तो यहां पर 1 चाहिए, मतलब हम f की क्या वैल्यू रखें कि ये वैल्यू 1 हो जाए। तो f और ऐसा, और f क्या होना चाहिए साथ में, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, ये भी होना चाहिए। तो ये चीजों को हमको, तो f का ऑप्शंस क्या क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यदि हम f को ये लिखें y i और माइनस वाई आई और प्लस एक्स जे, कोई दिक्कत है, वाई आई माइनस एक्स जे। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स, तो एम, हाँ माइनस वाई, और एम वाई क्या हो जाएगा, -1, और एन एक्स क्या हो जाएगा 1, तो ये अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1 डी ए डी, यानी कि 2 डी, हाँ या नहीं। तो यदि हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ये डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर हम f को यही रहने दें तो एरिया का एरिया डबल हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो हम यूजिंग ग्रीन थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग ग्रीन थ्योरम, एरिया यूजिंग ग्रीन थ्योरम एज ए लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं दिस डी डी ए, इसको हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल, ये 2 था तो यहाँ हाफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस वाई आई प्लस एक्स जे डॉट डी आर, हाँ या नहीं, लाइन इंटीग्रल, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ये हमारा कर्व सी है, सी माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, हाँ या नहीं। तो हमारा एक फॉर्मूला मिल गया डी डी ए, ये हो गया एरिया एज अ लाइन इंटीग्रल। तो हम किसी का एरिया निकालना तो हाफ ऑफ ये लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, इसमें स्पेशली माइनस वाई और एक्स ही रखेंगे, दूसरा कुछ नहीं, समझ में आ रहा है।
क्या और हो सकता है? एफ को चेंज करके देखते हैं, एफ को चेंज करते हैं। तो एफ को यदि हम यहां पर हम यदि एफ को यदि हम सिंपली माइनस वाई ही रखें तो कोई दिक्कत? वाई आई, एक्स को जीरो कर देते हैं तो क्या होगा ये? तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? तो ये डी ए डी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सी माइनस वाई डी एक्स। यदि हम एफ को एक्स जे से रखें तब हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारे पास तीन फॉर्मूला है, तो एरिया एज द लाइन इंटीग्रल, ये तीनों हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर, तो फाइंड द एरिया ऑफ एन एलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ एन एलिप्स। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू ए कॉस टी, y इज इक्वल टू ए साइन टी, और x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो a आएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये ऐसे करके मूव कर रहा है क्योंकि हमें पॉजिटिवली ओरिएंटेड कर्व लेना है तो उसके लिए ही लेना पड़ेगा। और t कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? t बिलोंग करेगा 0 से, ये b हो गया, यहां से यहां तक का लेंथ b, यहां से यहां तक का लेंथ a। ये होता है ना एलिप्स का इक्वेशन जनरल। तो ये एलिप्स है, हमको इसका एरिया निकालना है। इसका पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू a sin t, b sin t। x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t, जहां t 0 से 2 पाई के बीच में रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड हो जाएगा क्योंकि ये जो रीजन है, ये रीजन हमेशा लेफ्ट में रहेगा। तो इसका जो एरिया होगा, दिस एरिया, ये जो है ये क्या हो जाएगा? इसको क्या लिखते हैं? डी ए डी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लाइन इंटीग्रल सी। अब हमारे पास दोनों है, दोनों में से कोई भी हम इसको माइनस वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर डी डी ए इज इक्वल टू एक्स डी वाई सी, ये भी लिख सकते हैं। और तीसरा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, डी डी ए इज इक्वल टू सी माइनस वाई हाफ ऑफ माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो तीनों में से कोई भी यूज करे आंसर सेम आएगा। तो हम पहले इसको यूज करते हैं, तो ये क्या होगा बताओ? ये कर्व जो है सी है, कहां से कहां तक? t इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, y क्या है? इसको t में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस वाई टी और dx अपॉन dt और dt, ये होगा हमारा। इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, ये निकालना हमने सीखा है। और ये कर्व हो गया सी, t कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 0 से 2 पाई माइनस वाई टी, वाई जो है टी के टर्म में क्या होगा? माइनस बी साइन टी, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? माइनस ए साइन टी dt, यानी कि क्या हो जाएगा? ए भी बाहर निकल गया, 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर टी dt। निकालो क्या आएगा, निकाल के बताओ।
उसी तरह यहाँ भी निकाल सकते हैं, दिस इज 0 से 2 पाई, दिस इज एक्स टी, डी वाई क्या हो जाएगा, बी कॉस टी, बी एक्स टी क्या है, अच्छा एक्स टी पहले ये फॉर्म लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी, और ये वैल्यू हो जाएगी 0 से 2 पाई, एक्स टी क्या दिया हुआ है, ए कॉस टी, और ये क्या हो गया, बी कॉस टी, बी कॉस टी डी टी, यानी कि ए बी बाहर निकाल दिए 0 से 2 पाई, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी डी टी, यहाँ ए बी कॉस स्क्वायर टी डी टी आया, यहाँ पर ए बी साइन स्क्वायर टी डी टी आया। ठीक से निकालो, इसमें पाई ए बी आएगा, कॉस स्क्वायर टी को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर टी, कॉस टू टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस टू टी अपॉन 2 होगा ना जी। यहाँ पर हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा 0 से 2 पाई कॉस 1 प्लस कॉस टू टी अपॉन 1 प्लस कॉस टू टी अपॉन 2 डी टी, यही होगा। और ये निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, दिस इज ए बी और 1/2 डी टी, 1/2 डी टी, यानी कि 1/2, इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं ना, तो 1/2 को बाहर निकाल ले पहले ही, तो 1 का टी हो जाएगा, और कॉस टू टी का क्या हो जाएगा जी, साइन टू टी बाई 2, 0 से 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई, अब प्लस एक बार होगा 2 पाई और साइन 4 पाई हो जाएगा ना, 4 पाई अपॉन 2, और दूसरी बार माइनस 0 और माइनस साइन 0/2, हाँ या नहीं, तो साइन 4 पाई 0, ये भी 0, तो बचेगा सिर्फ 2 पाई, 2 कैंसिल, तो क्या आया पाई ए बी। उसी तरह यहाँ भी निकालेंगे तो पाई ए बी आएगा, और यहाँ निकालेंगे तो ये भी हाफ आ रहा है, यहाँ 2 पाई ए बी आ जाएगा, ये पाई ए बी, देखो ये दोनों अलग अलग लिखे हैं, यही एक अलग लिखे हैं, ये एक अलग लिखे हैं, ये भी पाई ए बी आया, ये भी पाई ए बी आया, जोड़ दिया 2 पाई ए बी, फिर 2 कर दिया तो पाई ए बी आया। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू है, निकल जाएगा आसानी से। तो हमारे पास तीनों फॉर्मूला है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो मन करे वो यूज करो। तो हमने देखा एरिया यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। हाँ हाँ, किसी भी क्वेश्चन में निकलेगा। यहाँ पर हमें एफ को क्या लेना है वो ध्यान रखना है, या तो एफ को -y, या तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, ये यूज करें चाहे ये यूज करें चाहे ये यूज करें, तो जिसमें सबसे कम काम, ये तो सबसे आसान है, एक्स डी वाई, कुछ नहीं करना है इसमें, इंटीग्रेशन करो ना, माइनस का झंझट ना कुछ, एक्स डी वाई है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर्व सी, कैसा कर्व, ये कंडीशन लेकिन ग्रीन्स थ्योरम का सारा सेटिस्फाई होना चाहिए। यदि वहां नहीं होगा, मान लो हमारा फंक्शन ही डिफरेंशिएबल ना, ये तो एफ का तो कोई बात ही नहीं है, हमारा बस ये जो रीजन है वो सिंपली कनेक्टेड रीजन होना चाहिए। ठीक है।